हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षण में। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने वैद्युत क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लिया था। आज उसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है जिसका नाम है वैद्युत बल रेखाएं। क्या होती हैं, इसे हम कैसे समझ सकते हैं, वैद्युत बल रेखाओं की गुण क्या होती है, इन सभी बातों पे हम बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधे ले चलते हैं आपको आपके अपने टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत बल रेखाएं। क्या होती है वैद्युत बल रेखाएं? वैद्युत क्षेत्र तो हमने समझ लिया था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश या तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। लेकिन वैद्युत बल रेखा क्या होती है, उसे हम कैसे समझ सकते हैं, ये क्या होती है, इसके बारे में हम सुनते हैं और समझते हैं कि क्या होती है वैद्युत बल रेखा। देखिए, वैद्युत बल रेखा की जब भी हम बात करते हैं तो आप ये समझिए कि अगर कोई चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज है, और वह जिस पाथ पे चलता है, अगर किसी आइसोलेटेड चार्ज को हम स्वतंत्र रूप से छोड़ दें तो वह जिस पथ का अनुसरण करेगा, या ये न कह के हम ये कह दें कि वह आवेश एक एकांक पृथक्कृत धन आवेश की मैं बात कर लूं, अगर मैं उसको छोड़ दूं तो वह जिस पथ पे गुजरेगा या जिस पथ से चलेगा वो वैद्युत बल रेखाएं होंगी। या हम ऐसे ये कहें कि जिस पथ पे गुजरेगा, अगर उस पथ के किसी बिंदु पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रा करें, एक स्पर्श रेखा खींचे, तो वह जो स्पर्श रेखा होती है वह वैद्युत बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा अपनी बात को। क्या होता है कि जब, देखिए एक्चुअली सबसे पहली बात तो यह है कि जो वैद्युत बल रेखा है ये कुछ इस तरह से है कि यह बिल्कुल काल्पनिक है, यह इमेजिनरी है, ये रियल नहीं है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है या काल्पनिक निष्कोण वक्र होती है। अगर उस वक्र के किसी भी बिंदु पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रा करें तो वो जो दिशा होती है वो वैद्युत बल रेखा की दिशा होती है, या इसे हम कभी कभी कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा कि क्या होता है। मैं एक बार और बता देना चाहता हूं कि क्या होती है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक निष्कोण वक्र होता है जिसमें कोई एकांक पृथक्कृत धन आवेश चलने के लिए स्वतंत्र होता है। तब जब ये एकांक पृथक्कृत धनावेश चलता है, जिस पथ पर से चलता है, अगर एक वक्राकार पथ बना सकता है, किसी भी तरीके से चल सकता है, तो उसके पथ पे किसी भी बिंदु पर अगर हम एक टेंजेंट अर्थात एक स्पर्श रेखा खींचे तो वह स्पर्श रेखा वैद्युत बल या वैद्युत बल की दिशा या उस पे लगने वाले वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यह हमारा होता है वैद्युत बल रेखाएं। क्या होता है ये एक मिनट में देख लेते हैं। क्या होता है वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। क्या वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक निष्कोण वक्र है, ठीक, जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक एकांक धनावेश चलता है। उसमें क्या होता है, पृथक्कृत में तो अलग कोई एकांक धनावेश स्वतंत्र रूप से चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पे जिस रेखा से चलेगा, मतलब अगर चलेगा तो एक रास्ता बनाएगा, तो उसे हम अगर रेखा नाम दे तो उस रेखा के किसी भी बिंदु पर स्थित धनावेश, सॉरी, वैद्युत बल रेखा के किस वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत बल रेखा, सॉरी यहां थोड़ा सा गलत हुआ है, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। एक बार और रिपीट करते हैं, समझ जाएंगे। वैद्युत बल रेखा क्या होती है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है, अर्थात वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिसमें कोई एकांक पृथक्कृत धनावेश
चलने के लिए स्वतंत्र होता है या स्वतंत्र रूप से चलता है। ये कहा है कि वह स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है वैद्युत बल रेखा के किसी किसी बिंदु, अभी मैं समझाऊंगा फिगर बना के, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, अगर किसी भी बिंदु पे अगर कोई स्पर्श रेखा खींच दे तो वो जो स्पर्श रेखा होती है उस बिंदु पर स्थित धनावेश पे लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब हम आपको फिगर समझाएंगे, ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। अगर मैं ये कहूं कि ये कोई एक धनावेश है, ठीक है, अगर मैं इस एक धनावेश की बात करता हूं तो इस एक धनावेश से जो निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं होती है वो कुछ इस प्रकार से होती हैं, कुछ इस तरह से। अगर मैं ऐसे बात करूं तो ये कुछ इस तरह से होती है, अर्थात ये वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरह से निकलती जाती हैं बाहर की तरफ। अब देखिए इसने क्या कहा कि जो ये वैद्युत बल रेखा होती है इसके किसी भी बिंदु पे, अगर मैं एक बिंदु यहां मान लूं, आप गौर करिए, अगर एक बिंदु यहां मान लूं और इस बिंदु पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो टेंजेंट जो ड्रा करेंगे वो टेंजेंट ऐसे ड्रा करेंगे तो यह वैद्युत बल रेखा की दिशा को बताएगा। अगर मैं ये मान लूं कि कोई बिंदु यहां मान लूं, अगर इस पे मैं टेंजेंट ड्रा करूं तो वह टेंजेंट ऐसे ही आएगा, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये वाली दिशा हो जाएगी, कुछ ऐसे ही दिशा हो जाएगी। अगर मैं यहां एक बिंदु मान लूं तो ये क्या हो जाएगी, ये कुछ ऐसे हो जाएगी। तो रिपीट कर रहा हूं, वही क्या कह रहा है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज एकांक पृथक्कृत धनावेश है, अगर ये चलने के लिए स्वतंत्र है तो जो इससे लाइंस निकलती है, वैद्युत बल रेखा निकलती है, वो कुछ इस तरह से निकलती है। अगर ये जो लाइंस निकलती है इसके किसी भी बिंदु पे, कोई भी बिंदु हो, अगर उसके बिंदु पे कहीं पर भी मान के अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूं, एक स्पर्श रेखा खींचूं, तो जो स्पर्श रेखा होती है वो वैद्युत बल रेखा की दिशा बताती है, या वैद्युत बल रेखा जो वैद्युत बल रेखा होती है उसकी दिशा को बताती है, या ये भी कह सकते हैं कि इस पे जो आवेश स्थित है उस पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगर मैं यहां ये बोलूं नेगेटिव चार्ज, देखिए बिल्कुल अलग अलग बात है, ऐसा नहीं कि दोनों पास पास होंगे, ये अलग है। अब मैं जो लेने जा रहा हूं वो दूसरा है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। अगर मैं यहां बोलूं कि कोई एक नेगेटिव चार्ज है तब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या बात करेंगे, तो इसके लिए जो लाइंस होगी वो कैसे बनेंगी, इसके लिए लाइंस कुछ इस तरह से बनेंगी, ये लाइंस कुछ ऐसे होंगे। आप गौर करिएगा कि ये जो लाइंस है ना वो आउटसाइड है, बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके जो लाइंस होंगे वो इनसाइड होंगे, अंदर की तरफ, ये ऐसे होंगे, ये ऐसे होंगे, ये ऐसे होंगे, ये ऐसे ऐसे, ये सभी लाइंस क्या होंगे, अंदर की तरफ होंगी। अगर मैं यहाँ पे कोई कह दूं कि कोई अगर ये पॉइंट यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करूं तो इसकी जो डायरेक्शन होगी कहाँ होगी, अंदर की तरफ। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ ले लूं, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, अंदर की तरफ। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, धनावेश है, तो इससे जो लाइंस निकलती है वो क्या होती है, बाहर की तरफ जाती हैं। और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, अगर इससे जो लाइंस निकलती है वो क्या होती है, वो अंदर की तरफ आती है। एक बार फिर समझिएगा कि अगर ये जो ये चार्ज है, ये जिस पथ का अनुसरण करता है उस पथ के किसी भी बिंदु पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह स्पर्श रेखा उस आवेश पे लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। हालांकि हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, यहाँ पे हम हमेशा यही कहेंगे कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक निष्कोण वक्र है। ये काल्पनिक है, ये इमेजिनरी है, ये रियल नहीं है, जिसमें कोई एकांक पृथक्कृत धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक चलता है, या कोई स्वतंत्र एकांक पृथक्कृत धनावेश चलता है। और वो जो लाइंस होती हैं, बोला ना कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो जो स्पर्श रेखा होती है उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। आपने देखा एक पॉजिटिव है और एक ये नेगेटिव है। क्या किया, देखा इसकी जो लाइन निकल रही है वो बाहर की तरफ, अगर इस पे हम एक टेंजेंट ड्रा करें तो वो बाहर की तरफ ही, ये इसकी दिशा को बताएगा बाहर की तरफ। अगर नेगेटिव चार्ज है, इस पे अगर कोई एक बिंदु मान लीजिए और बिंदु मान के टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो अंदर की तरफ। तो मतलब ये क्या होगा, दोनों अलग अलग है, ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे के पास रखे हुए, ये अलग है, ये अलग है। अब हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेके दिखाते हैं, तब आप वाकई में समझ पाओगे कि डायरेक्शन कैसे होती है और ये किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो हम दूसरी वाली बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो,
इसके पहले हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से आइसोलेटेड था, अलग अलग था। पॉजिटिव की बात मैंने अलग कहा, उसकी जो लाइंस निकल रहे थे वो बाहर की तरफ निकल रहे थे, नेगेटिव चार्ज की जो लाइन थी वो अंदर की तरफ जा रही थी। लेकिन अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों को एक दूसरे के पास में रखते हैं, करीब रखते हैं। ठीक है, देखिए इनके बीच इंटरेक्शन क्या होता है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। हमने क्या लिखा था, पॉजिटिव चार्ज लाइंस बाहर की तरफ जा रही थी, नेगेटिव चार्ज से अंदर की तरफ। तो यहाँ जो लाइंस निकलेगी वो यहां से चलकर ये नेगेटिव चार्ज में समा जाएगी। ऐसा देखिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज। यहां जो लाइन निकलेगी पॉजिटिव चार्ज लाइन निकल के नेगेटिव चार्ज में समा जाना चाहेगी। ठीक है, देखते हैं और चीजें यहां पे। आप गौर करिए कि यहां से लाइंस बाहर की तरफ निकली और यहां पे खत्म हो गई, यहां से बाहर की तरफ निकली और यहां पे खत्म हो गई। अगर आप ऐसा सोचो कि अगर मैं कोई एक पॉजिटिव चार्ज यहां ले लूं, आप गौर करिए, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज यहां ले लूं तो आप महसूस कर पाएंगे कि अगर इस पॉजिटिव चार्ज को के करीब ये मैंने पॉइंट लिया है तो इसका इंटरेक्शन ज्यादा होगा यहां से और यहां के लिए कम होगा। क्यों? क्योंकि दूर ये ज्यादा है, ये दूर ज्यादा है और ये पास है। अभी हमने कहा कि अगर इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा करें, तो अगर ये टेंजेंट में ड्रा करूं कुछ इस तरह से, ऐसे, और इसके लिए टेंजेंट क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। अगर मैं इसको बोल दूं, इसको अगर मैं नाम ले लूं E1 और इसको नाम ले लूं E2, तो इसके बीच में एक रिजल्टेंट आएगा, वो कुछ इस तरह से आएगा। और आप गौर कर पाएंगे, आप एकदम समझ पाएंगे हूबहू तरीके से, अच्छे तरीके से, कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन गया, दूसरा इधर बन गया, और इन्हीं दोनों के बीच में अगर हम वेक्टर एडिशन रूल लगाएं तो ये यहां से एक रिजल्टेंट आएगा, ये हमारा रिजल्टेंट होगा। तो देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा रिजल्टेंट होगा, इसकी डायरेक्शन ये वाला होगा। तो आप भी गौर कर सकते हो, अगर मैं वही चीज यहां के लिए कह दूं, यहां के लिए कह दूं, सेम चीजें ऐसे यहां पे होगी, यहां पे भी एक टेंजेंट ड्रा होगी, रिजल्टेंट टेंजेंट मिलेगी। अब इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम हो जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो आप डियर स्टूडेंट्स, आप ये समझिए कि ये जो पॉजिटिव चार्ज के लाइन जो निकल रहे हैं, जो स्वतंत्र रूप से निकल के चल के जा रहे हैं, एक वक्र की तरह बना रहे हैं, इसके किसी भी बिंदु पे, आप यहां से लेके यहां तक किसी भी लाइंस पे कोई भी एक बिंदु कंसीडर करो, एक पॉइंट कंसीडर करो, और उस पॉइंट पे, जैसे मैं यहां साइड में करके दिखाता हूं, मान लीजिए ऐसे निकला हुआ है, ऐसे निकला हुआ है। आप कहीं पर भी, यू आर फ्री टू टेक अ पॉइंट इन एनीवेयर। आप यहां पे मान लो, यहां पे आपने पॉइंट ले लिया, अब जब ये पॉइंट यहां लेंगे तो यहां से टेंजेंट ड्रा करिए, एक ही टेंजेंट यहां से निकल पाएगा, ये कुछ इस तरह से। आप यहां लीजिए, ये निकल पाएगा। तो ये जो लाइंस की डायरेक्शन है, ये इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आप ये कह लो कि धनावेश पे लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये तो हुई सामान्य बातें। अब आप समझ जाएंगे क्या कहना चाहता है कि वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है, ये वक्र की जैसा ही है। ठीक है, जिसमें अगर कोई एकांक पृथक्कृत धनावेश चलने के लिए अगर स्वतंत्र है, तो वैद्युत बल रेखा, ये सब वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये काल्पनिक है। इसके किसी भी बिंदु पर, कहीं भी एक बिंदु मानूं और उसके बिंदु पर अगर एक टेंजेंट ड्रा करो, अगर मान लो ये बिंदु मानो और ये टेंजेंट ड्रा कर लो, तो ये जो टेंजेंट ड्रा करेंगे आप, स्पर्श रेखा बनेगी, वो इस पर स्थित आवेश पे लगने वाले की बल की दिशा बताएगा या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये होता है हमारा वैद्युत बल रेखाएं। आई होप कि वैद्युत बल रेखाएं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम बात करते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, और इनके गुण को भी हम आसानी से समझते हैं कि कौन कौन सा गुण होता है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं तुरंत। अब हम वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में बात करते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। देखिए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, समझते हैं वन बाय वन। ये रेखाएं, देखिए अभी हमने पढ़ा कि जो धनावेश होते हैं उससे लाइंस बाहर की तरफ निकलती है, जो ऋणावेश होती है उससे लाइंस अंदर की तरफ जाती है। तो ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से चलकर ऋणावेश पे समाप्त हो जाती है। कुछ ऐसे देखिए, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये यहां से निकलेंगी, यहां पे खत्म हो जाएंगी। पॉजिटिव से निकलते हुए नेगेटिव पे ये बिल्कुल क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। दूसरा क्या है कि अब अगर हम बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पे धनावेश पे लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर
मैं यहाँ पे इस साइड में ही बात कर लेता हूँ, आप यही देख लो। जैसे मैं कहूँ ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ से लाइंस निकलती है, अगर मैं इसे कहीं पे एक पॉइंट मानूँ, कहीं पे भी एक पॉइंट मानूँ, और पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा कर दूँ, ये स्पर्श रेखा है, तो जो स्पर्श रेखा है वो क्या बताता है, ये स्पर्श रेखा धनावेश पर, ये जो स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, वो धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये हमने पहले भी बताया आपको, तो होप सो कि दोनों समझ में आया होगा। पहले ये धनावेश से निकलकर ऋणावेश पे समाप्त हो जाती है। दूसरा क्या, कि अगर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो जो स्पर्श रेखा होती है वह स्पर्श रेखा धनावेश पे लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तीसरा पॉइंट क्या है, सबसे मजेदार पॉइंट यही है और यही समझना है हमें। कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती। क्यों भैया नहीं काट सकती है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैंने कहा कि ये एक बल रेखा है, ठीक है, और अगर मैं काट के दिखा दूं कि ये एक बिंदु है, ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि इस बिंदु से अगर मैं इसके लिए कहूं, तो इसके लिए डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी, इसके लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी। अब आप गौर से सोचिए कि अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो एक बिंदु बनेगा। हम एक बिंदु पे हमेशा एक ही टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं। हमने यहाँ पे इस बिंदु पे मैंने एक ही टेंजेंट को ड्रा किया हुआ है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी एक बिंदु से दो टेंजेंट ड्रा हो रही है, और एक बिंदु से जो टेंजेंट ड्रा हो रही है उसकी दिशा एक ही है, उसकी डायरेक्शन एक ही है। आप गौर करिए कि अब मैं यहाँ से भी दिखाता हूँ। अगर मैंने एक पॉइंट लिया और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रा किया, तो इसकी डायरेक्शन यही है, एक डायरेक्शन है। तो उस एक बिंदु से अगर हम कैसे दो डायरेक्शन को दिखा सकते हैं, देखिए अगर हमने इसको इंटरसेक्ट करा दिया, कट करा दिया दो लाइंस को, तो ये पॉइंट है, तो एक डायरेक्शन तो ये स्पर्श करके जाएगा और ये, तो ये बिल्कुल असंभव है। कभी भी जो लाइंस होती हैं वो लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्ट करेगा तो उसकी दिशा बदल जाएगी, दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि असंभव है। यह हमेशा किसी एक पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रा करने की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन होती है वैद्युत बल रेखाओं या धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये हमारे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। और तो आप आसानी से जानते हैं, कुछ और गुण आ जाएंगे कि जो एक ही जैसे आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये चौथा पॉइंट बन जाएगा। पांचवा पॉइंट क्या बन जाएगा कि एक धनावेश हो अगर एक ऋणावेश हो, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो पॉइंट्स और भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ये तीन बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर से मैं इन पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ। धनावेश सदैव, सॉरी, ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती है सदैव धनावेश से चलकर ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं। दूसरा कि अगर जो वैद्युत बल रेखाएं होती है उसके किसी भी बिंदु पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचे, तो वह स्पर्श रेखा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। हम इस साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को भी प्रदर्शित करता है या लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तीसरी बात क्या बोला कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, एक दूसरे को कट नहीं सकती है, कट नहीं कर सकती। कट क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि कट करेंगे तो एक जो कटान बिंदु होगा उस कटान बिंदु से स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, और जहां से वैद्युत बल रेखाओं की दिशा एक ही संभव है, दो दिशा संभव नहीं है। जैसा कि हमने आपको यहाँ पे समझाया कि ये संभव नहीं है, तो दिशा सिर्फ एक ही होगी। आई होप कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसे हम कैसे समझ सकते हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होती हैं, और उनके गुण का भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा, अपना नोट्स भी बनाइएगा, और अगर आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर समझ पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टिल देन थैंक यू सो मच, खुश रहें।